नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपके लिए प्रपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग कराया था और मैं आशा करूंगा कि वो प्रपोजिशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने उस क्लास के भी नोट्स भी बना लिए होंगे। तो इस क्लास के अंदर आज हम आपके लिए प्रपोजिशन बिहाइंड को कराने जा रहे हैं और पूरे ही नियम्स या रूल्स इसके हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ जानना चाहेंगे कि बिहाइंड का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे स्थित होना। ये आपको ध्यान रखना है कि बिहाइंड का जो अर्थ होता है, या यहां लिख सकते हैं अगर यहां दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। तो यहां पर किसके पीछे? या तो कोई पर्सन हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है, यानी थिंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें दोस्तों बिहाइंड का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है इसका और कहां हम इसका यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। टुवार्ड द बैक, बैक माने पीछे और टुवार्ड माने की ओर, यानी किसी की ओर पीछे, ऑफ समबडी समथिंग, या तो कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई थिंग यानी वस्तु हो सकती है। तो किसी के पीछे स्थित होना। तो इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस एग्जाम्पल को या इस रूल को, सॉरी, कि ये क्या कहना चाहता है। यानी हम मार्केट में गए, मार्केट में जाके हमने देखा कि हमारे यहां के तीन लड़के खड़े हुए थे। किसी का नाम सोहन था, किसी का नाम मोहन था, किसी का नाम राजेश था। तो मोहन जो था वो सोहन के पीछे खड़ा हुआ था। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। हु इज द गर्ल, वह लड़की कौन है? स्टैंडिंग, खड़ी है। कहां? मुकेश के पीछे, ये ध्यान रखना है दोस्तों। यानी कहां खड़ी हुई है? मुकेश के पीछे खड़ी है। अब कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि देखो वो कौन लड़की है जो मुकेश के पीछे खड़ी हुई है। यानी यहां पर मुकेश है और इसके पीछे कोई लड़की खड़ी हुई है। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखना चाहेंगे। ए स्मॉल स्ट्रीट, एक छोटी गली, द स्टेशन, स्टेशन के पीछे, यानी कोई स्टेशन है और स्टेशन के जस्ट पीछे कोई गली जाती है। तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बिहाइंड का करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर आ जाएगा बिहाइंड, यानी जो स्मॉल स्ट्रीट है वो किसके पीछे है? स्टेशन के पीछे है। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का करेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या कहना चाहता है? मेकिंग लेस प्रोग्रेस देन समबडी समथिंग, यानी किसी के पीछे रहना, कोई प्रोग्रेस कम करना, उन्नति कम करना, ये ध्यान रखना है आपको। प्रोग्रेस के सेंस में किसी से पीछे रहना, यानी कोई व्यक्ति है और दोनों, यानी दो व्यक्ति हैं, दोनों ही एक कंपनी में काम करते हैं। तो कंपनी में काम करते हैं तो दूसरे की सैलरी ज्यादा है और उसकी सैलरी कम है, तो उसका विकास कम हो रहा है। तो वह उस दूसरे व्यक्ति के विकास से पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है। हम सीधा सा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे किसी क्लास का, यानी 50 बच्चों की क्लास है। वहां पर मान के चलो 40 बच्चे इंग्लिश पढ़ने में होशियार हैं और 10 बच्चे उन बच्चों से पीछे चल रहे हैं। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। ही इज ऑल द अदर स्टूडेंट इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के मामले में, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के मामले में वह कोई व्यक्ति है, यहां पर वह क्या है? पीछे चल रहा है। किन से पीछे चल रहा है दोस्तों? ऑल द अदर स्टूडेंट, यानी क्लास के जो अन्य छात्र हैं ना, उन बच्चों से वो पीछे चल रहा है। सारे बच्चे इंग्लिश फर्राटेदार पढ़ते हैं
लेकिन वह इंग्लिश पढ़ने में असमर्थ है, उसकी प्रोग्रेस लेस है, कम है। तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। सी इज द रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है बाकी के, ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा शब्द है। द रेस्ट बाकी के ऑफ द क्लास, छात्रों से, इन रीडिंग, रीडिंग का मतलब पढ़ना, यानी इंग्लिश पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में वह कौन, वह लड़की पीछे है, यानी क्लास के अन्य बच्चों से, क्लास के अन्य बच्चों से वह रीडिंग में पीछे चल रही है, उसकी प्रोग्रेस बहुत ही कम है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग कर देंगे? बिहाइंड का। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दो एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना। और तीसरा एग्जाम्पल जो है, इसके अर्थ में भी हम बिहाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी लेट, यानी देरी के अर्थ में। यानी हम कह सकते हैं स्टेशन पर गए या बस स्टैंड पर गए, हमने वहां पर देखा कि ट्रेन अपने निर्धारित टाइम से, बस अपने निर्धारित टाइम से पीछे चल रही थी, यानी समय था फिक्स 4 बजे आना, लेकिन वह बस पीछे चल रही थी। यानी या तो कह सकते हैं 4 बजे का फिक्स टाइम था, बल्कि वो 3:50, 3:55 पीछे चल रही थी, कह सकते हैं आप इस तरीके से। तो आपको जो शेड्यूल दिया होता है बस का या ट्रेन का, उनसे पीछे चलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। द ट्रेन इज रनिंग शेड्यूल, यानी जो निर्धारित टाइम टेबल था उसका, उससे पीछे चल रही थी। यह ध्यान रखना है आपको, निर्धारित जो शेड्यूल था उसका, जो चक्र था, उससे पीछे चल रही थी। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज डूइंग द वर्क टाइम, यानी जो वो काम कर रहा है, उसको जो निर्धारित समय दिया है उससे वो पीछे चल रहा है, यानी वो काफी पीछे चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस बहुत ही कम है। तो इस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, रूल्स क्या कहना चाहता है ये समझना चाहेंगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग और डेवलपिंग, यानी किसी कार्य को शुरू और सफल बनाने के लिए जिम्मेदार होने के लिए। यानी मैं इस नियम को समझाना चाहूंगा कि कहीं कोई आयोजन निर्धारित होता है, कोई कार्यक्रम निर्धारित होता है, आयोजन होता है, या फिर कोई शादी समारोह होता है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, तो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए कोई विशेष समूह, किसी विशेष व्यक्ति का योगदान होता है। तो कोई व्यक्ति जब अंत में ये बात कहता है कि भाई इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लोगों को इकट्ठा किया है, पार्टी मेंबर्स को इकट्ठा किया है और लोगों की व्यवस्थाएं सेट की हैं, सारी चीजों को आपने ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से किया है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो इस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? बिहाइंड का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि ही इज द मैन, यह वही व्यक्ति है दोस्तों। द शो, यानी शो को सक्सेस करने में इसी व्यक्ति का हाथ है दोस्तों, इसने बहुत मेहनत की है दोस्तों। तो यहां पर क्या करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जांपल, ही वाज द मैन, यह वही व्यक्ति है। द प्लान, जिसने योजना बनाई थी, टू बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल, यानी यह वही व्यक्ति है जिसने नए हॉस्पिटल बनाने की योजना बनाई थी, यानी इस सारी प्रक्रिया के अंतर्गत इसी व्यक्ति का हाथ है। तो ऐसी स्थिति में भी हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का करेंगे। तो यहां पर हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों अब मैं एक बात मेरे खुद निजी स्वार्थ के लिए कहना चाहता हूं कि यदि आप मुझे भरपूर प्रयास करते, भरपूर सपोर्ट करते हैं, मुझे सहारा देते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं, तो मेरी सक्सेस के पीछे किनका हाथ होगा? आपका हाथ होगा दोस्तों।
आपका हाथ होगा। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन आजकल आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कमेंट बताओ 2 या 3 के आसपास आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम निरंतर क्लासेस डालते चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। पर डे 6-7:30 बजे मैं वीडियो को डाल देता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूं और भरसक प्रयास करूं। हालांकि मुझे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने इरादों पर दृढ़ निश्चित रहूंगा और आगे ही इसी तरीके से आपको पढ़ाता रहूंगा और वीडियोस को डालता रहूंगा। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों।